Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing your studies from your home very well. So in the last class, we discussed the poem Planting by Dick Wilms, and today we shall read chapter 2, Abu Ali counts his donkeys. So you can see there is a picture given and you have to find out how many squares are there in it. आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है और आपको उसमें काउंट करना है कि स्क्वायर कितने हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, वर्ग जिसे कहते हैं। हमारा फर्स्ट स्क्वायर ये हो गया है और पार्टीशन करने के बाद हमारा हो गया है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल हमारे 14 स्क्वायर्स हो गए हैं। Moving on next to the chapter. One day, Abu Ali went to the fair and bought 9 donkeys. He rode home on one of them. The other donkeys followed behind. एक दिन अबू अली मेले में गया और उसने 9 donkeys गधे खरीदे। He rode home on one of them और वो एक के ऊपर बैठकर आने लगा। The other donkeys followed behind और बाकी सब donkeys उसको follow करने लगे। After a while, Abu Ali said to himself, "Are all my donkeys here?" Just then, he turned round to count them. After a while, थोड़ी ही देर बाद, Abu Ali said to himself, उसने अपने आप से कहा, "Are all my donkeys here?" क्या मेरे सारे donkeys यहाँ हैं? और तभी वो मुड़ा, टर्न अराउंड टू काउंट देम, उनको गिनने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओह, वेयर इज द नंबर 9? अबू अली क्राइड। उसने कहा कि नंबर 9 कहाँ है? यहाँ पर तो सिर्फ 8 हैं। क्योंकि उसने जो डंकीज देखे वो कितने थे? उसके पीछे जो डंकीज थे वो 8 थे और 9th वाला कहाँ था? जी हाँ, 9th वाले पे तो अबू अली खुद बैठा हुआ था। He jumped down from his donkey. He looked around. He looked behind the rocks and the trees, but there was no donkey to be seen. He jumped down from his donkey. वो अपने डंकी से कूदा और चारों तरफ देखा। उसने बड़ी चट्टानों के पीछे देखा, ट्रीज के पीछे देखा, पेड़ के पीछे देखा, लेकिन उसको वहां अपना कोई डंकी नहीं मिला। तो देखिए, so here is a picture in which you can see Abu Ali and his 9 donkeys. I will count them again, Abu said. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, he must have come back. अब उसने गिने तो कह रहे हैं 9 हो गए हैं, शायद वो वापस आ गया। So, Abu Ali climbed back onto the donkey and rode away. अब वो दोबारा से डंकी पर चढ़ गया और चलने लगा। After a while, he counted his donkeys again. थोड़ी देर बाद उसने अपने donkeys को दोबारा से काउंट किया। He counted only 8 और फिर दोबारा से उसको कितने मिले? 8. Once again, he jumped down from his donkey. दोबारा से उतरा। He looked behind the rocks and the trees. दोबारा उसने ढूंढा। But there was no donkey to be seen. और अब की बार भी उसे डंकी नहीं मिला। I will count my donkeys again, he said to himself. मैं अपने डंकीज दोबारा गिनूंगा, उसने अपने आप से कहा। एंड दिस टाइम देयर वर 9। और नीचे उतरने के बाद तो हमेशा उसको कितने मिलते थे? 9 मिलते थे। जस्ट देन अबू अली सॉ हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोंग द रोड। तभी उसने देखा कि उसका फ्रेंड मूसा रोड से इधर आ रहा था। मूसा, ही कॉल्ड, उसने आवाज लगाई, हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज, मुझे मेरे डंकीज गिनने में हेल्प करो। I keep losing one. When I stop to count, I find only 8. But when I get down, looking for the 9th, there he is again. मैं हमेशा अपना एक डंकी खो देता हूँ। जब भी मैं रुकता हूँ और गिनता हूँ तो मुझे 8 मिलते हैं, लेकिन जब मैं नीचे उतरता हूँ तो मुझे 9 मिल जाते हैं। Well, I can see 10 donkeys. अबू अली laughed मूसा, और मूसा हंस के कहता है कि 9 नहीं, मुझे तो 10 डंकी दिख रहे हैं, 10 गधे दिख रहे हैं। 10? How can you see 10? asked अबू अली, कि 10 कैसे हुए?
You are sitting on one and there are 8 donkeys behind you, said Musa. के एक पर तो तुम खुद ही बैठे हो और तुम्हारे पीछे 8 डंकी तो हैं ही. Of course, said Abu Ali. Oh, I'm very foolish, but where is the 10th donkey? अरे हाँ, मैं भी बहुत बुद्धू हूँ, लेकिन 10वां डंकी कहाँ है? 10वां गधा कहाँ है? He is sitting on the first donkey, said Musa, and his name is Abu Ali. अब मूसा कहता है कि जो 10th डंकी है वो फर्स्ट डंकी पे बैठा है और वो अबू अली तुम खुद हो. तो ये था आपका चैप्टर अबू अली एंड हिज डंकीज, जिसमें बार बार अबू अली अपने डंकीज को खो देता है और फिर उसको वो दोबारा मिल जाते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे. और फर्स्ट वर्ड इज बिहाइंड, जिसका मतलब होता है एट द बैक ऑफ, पीछे. सेकेंड वर्ड है रॉक्स. रॉक्स का मतलब होता है बड़ी चट्टाने, मास ऑफ स्टोन्स. थर्ड वर्ड है लुक फॉर, मतलब तलाश करना, सर्च. फोर्थ वर्ड इज क्लाइंब, मतलब चढ़ना, वेंट अप. Now you can see. Now what you have to do, put in the box a tick for true and cross for false statements. आपको सही स्टेटमेंट के आगे सही का निशान, टिक का निशान लगाना है और गलत स्टेटमेंट के आगे क्रॉस, काटा मार देना है. फर्स्ट वन इज अबू अली बॉट 10 डंकीज. गलत, क्रॉस लगाएंगे क्योंकि अबू अली ने 9 डंकीज खरीदे थे. दूसरा है अबू रोड वन ऑफ द डंकीज. हाँ, उसने एक डंकी पे राइड किया था, तो ये टिक आएगा, राइट. थर्ड इज ही काउंटेड 1 डंकी लेस. हाँ, वो एक डंकी कम गिन रहा था, यस. फोर्थ इज ही सॉ हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोंग द रिवर. क्रॉस, ये गलत है, क्यों? क्योंकि मूसा केम वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ आ रहा था. He asked his friend Musa to help him. उसने मूसा को अपनी हेल्प के लिए बोला. टिक, करेक्ट, ये सही है, यहाँ पर टिक मार्क आएगा. लास्ट इज मूसा थॉट दैट अबू वॉज क्लेवर. बिल्कुल भी नहीं, मूसा को पता था कि अबू अली कैसा है, फुलिश है, तो यहाँ क्रॉस आएगा. नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं और आपको आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डंकीज डिड अबू अली बाय एंड फ्रॉम वेयर. अबू अली ने कितने गधे खरीदे और कहां से? तो इसका आंसर है अबू अली बॉट 9 डंकीज फ्रॉम द फेयर. उसने 9 गधे खरीदे, कहां से? मेले में से. नेक्स्ट क्वेश्चन है What did अबू अली think on the way to home? घर आते वक्त अबू अली क्या सोच रहा था? On the way to home, अबू अली thought that he has lost his 1 donkey. उसको ये लगा कि उसने अपना एक गधा खो दिया है. Now third question is why did अबू अली call मूसा? अबू अली ने मूसा को क्यों बुलाया? अबू अली ने मूसा को अपनी मदद के लिए बुलाया था ताकि वो गधे गिनने में उसकी मदद कर सके. अबू अली कॉल्ड मूसा टू हेल्प हिम काउंट द डंकीज. लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डंकीज डिड मूसा काउंट. मूसा ने कितने डंकीज काउंट किए? मूसा काउंटेड 10 डंकीज. मूसा ने 10 गधे काउंट किए, 9 जो डंकीज थे और 10th डंकी कौन था? अबू अली खुद. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, you have to circle as many number words as you can in the grid given below. One has been done for you. आपको यहाँ पर एक पजल दी हुई है, पहेली टाइप में दी हुई है और इसमें से आपको नंबर वर्ड्स निकालने हैं, नंबर, गिनती, संख्या निकालनी है इसमें से. जैसे आपको एक करके दे रखा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रखा है जिसपे गोला लगाया हुआ 18, EIGH TEEN 18. तो ऐसे ही आपको और संख्या ढूंढनी है, जैसे कि आपकी ये रही 8, EIGHT 8. ठीक है, और इसी लाइन में अगर हम देखें तो टी से एक और संख्या शुरू हो रही है, THIRTY 30. एक नंबर यहाँ है
THREE, 3. One is here, TWELVE, 12. One is here, FIFTY, 50. Next is 4, FOUR, 4. Next is TEN, 10. Here we have SEVEN, 7. Now we have 13, THIRTEEN, 13. और भी मिलेंगी आपको, एक ये है FIVE, 5. सेकेंड लाइन में है SIX, 6. सेकेंड लास्ट लाइन में है ELEVEN, 11. Here is NINE, 9. तो ये थे आपके नंबर वर्ड्स. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज ग्रामर. Here you can see a picture जिसमें एक लड़का है और उसके पास एक बैग है, पास ही में एक बैट और एक बॉल रखा है और वो स्माइल कर रहा है और अपने बैग में कुछ सामान रख रहा है, कुछ टॉय लाइक एरोप्लेन, और एक ग्लाइडर उसके पास रखा हुआ है और एक रोबोट भी है और उसके बैग से कुछ सामान भी निकल रहा है. इस लड़के का नाम रोहन है. रोहन इज अ यंग बॉय. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ही हैज अ बिग बैग. इट इज मेड ऑफ लेदर. ही कीप्स all his toys in it. The toys in the bag belong to him. I like him. तो यहाँ पर हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं. ये बताया गया है कि ये जो लड़का है जिसको हम पिक्चर में देख रहे हैं, दिस बॉय इज रोहन, और वो एक यंग लड़का है, वो बहुत इंटेलिजेंट है. आप देखो कि फर्स्ट लाइन में हमने उसका नाम बताया है रोहन, लेकिन सेकेंड लाइन में हम उसको बोल रहे हैं ही. हम उसको बार बार रोहन नहीं बोल रहे हैं. अब हम उसको हमेशा क्या बोल रहे हैं? ही इज वेरी इंटेलिजेंट. वो बहुत समझदार है. वो ही हैज अ बिग बैग. उसके पास एक बड़ा बैग है. इट इज मेड ऑफ लेदर, जो कि लेदर का बना है. ही कीप्स ऑल हिज टॉयज इन इट. वो अपने सारे खिलौने इसमें रखता है. द टॉयज इन द बैग बिलोंग टू हिम. ये सारे खिलौने जो बैग में रखे हैं ये सभी उसके हैं. हिम. आई लाइक हिम. मुझे वह पसंद है. सो रोहन इज अ नेम. रोहन एक नाम है. अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, जो कि एक नाउन है, क्योंकि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, संज्ञा. सो द वर्ड रोहन इज अ नाउन, बट द वर्ड ही, हिज एंड हिम स्टैंड फॉर रोहन. यहाँ पर जहां भी हमने रोहन के बारे में बात की, ही, हिज, हिम, ये सारे वर्ड्स उसके लिए यूज किए गए हैं. और ये सब क्या हैं? दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस. जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. नाउ you have to rewrite the given sentences using appropriate pronouns in place of underlying nouns and write in your notebook. Abu Ali went to the fair. Abu Ali bought 9 donkeys. हम बार बार एक ही नाम को रिपीट नहीं करते, तो हम उसकी जगह क्या लगा लेते हैं? ही. अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी. तो यहाँ हम बोलेंगे अबू अली वेंट टू द फेयर. ही बॉट 9 donkeys. यहाँ अबू अली की जगह हम यूज करेंगे ही. अबू saw his friend Musa. Abu asked Musa to count the donkeys. Abu asked him to count the donkeys. थर्ड है हमारा Abu Ali wore a beautiful dress. The dress was yellow in color. अबू अली ने एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी थी. द ड्रेस वॉज येलो इन कलर. अभी हमने बैग के बारे में बात की तो उसके लिए यूज किया था इट, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे इट वॉज येलो इन कलर. फोर्थ इज अबू अली एंड मूसा सॉ द डंकीज. अबू अली एंड मूसा काउंटेड देम 10. यहाँ पर दो के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि दे काउंटेड देम 10. वो दोनों मिलकर. हम बार बार उनका नाम नहीं लेंगे, हम उन दोनों के लिए एक वर्ड यूज करेंगे जो कि प्रोनाउन है दे. नेक्स्ट, यू हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस.
Radha is a girl. This is an aunt. Our class went to see the Taj Mahal last year. My father reads the Indian Express every day. A, N and the are articles. ये तीनों वर्ड क्या हैं? आर्टिकल्स हैं A, N और the. A is used before singular noun. नाउन आपको पता है, लेकिन जहां पर हम एक नाउन की बात करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले हम एक आर्टिकल लगाते हैं A in the beginning with consonant sounds. जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उससे पहले हम ए आर्टिकल यूज करते हैं. एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड्स. एन हम कहाँ यूज करते हैं? जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू. इन साउंड से जो वर्ड बनते हैं उनसे पहले हम एन यूज करते हैं. The is used before the name of rivers, oceans, mountains, islands, newspaper, holy books, historical buildings and also a particular thing or person. दा हम कहाँ यूज करते हैं? दा हम स्पेशल चीजों के साथ यूज करते हैं, जैसे कि जो कि नाम हो किसी चीज का, किसी नदी का, किसी नदी का, किसी समुंदर का, किसी पहाड़ का, किसी आइलैंड का, किसी न्यूज़पेपर का, किसी होली बुक का, जैसे गीता, द गीता बोलते हैं हम उसको, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल एंड ऑल्सो अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन, द सचिन तेंदुलकर. नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद ए एंड द. आपको इसमें यह देखना है कि साउंड क्या है. अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, वोवल है तो एन लगेगा, और पर्टिकुलर नाउन है तो द लगेगा, स्पेशल नाउन है तो क्या लगेगा? द. पहला हमारा सेंटेंस है दिस इज डैश पेंसिल. पेंसिल है, सिंगुलर है क्योंकि पेंसिल्स नहीं लिखा है, सिंगुलर है. सिंगुलर कॉन्सोनेंट के साथ आने वाला क्या होता है? ए. दिस इज अ पेंसिल. दूसरा है यू शुड टेक डैश अम्ब्रेला. अ, ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हमने बोला था कि एन लगेगा. इसमें साउंड कौन सा आ रहा है? अम्ब्रेला. अ, जो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं ये वही है, अम्ब्रेला. अ, तो यहाँ पर आएगा हमारा एन आर्टिकल. थर्ड सेंटेंस है आशुतोष इज डैश इंटेलिजेंट बॉय. एक लड़का है आशुतोष, सिंगुलर है और इंटेलिजेंट है. वॉवल साउंड है ए, ई, आई वाला, इंटेलिजेंट. ठीक है, तो यहाँ एन आएगा. हिज फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन. अ का साउंड आ रहा है, एन ऑनेस्ट मैन. इंग्लिश इज नॉट डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज. एक लैंग्वेज है, कैसी है? नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज. नेक्स्ट, गीता इज अ होली बुक. स्पेशल बुक है गीता, कुरान, बाइबल, तो इनसे पहले क्या आएगा? द गीता इज अ होली बुक. नेक्स्ट है अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प. एक चीज के बारे में बात हो रही है, लैम्प के बारे में, वंडरफुल लैम्प है. अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प. उसके पास एक अद्भुत लैम्प था जिसमें से चीनी निकलता था. लास्ट इज आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू. एलिफेंट सिंगुलर है और साउंड देखो कौन सा है? वॉवल का है. एलिफेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं बहुत ही कलरफुल, और इसके बारे में आपको क्या दिया गया है? व्हेन समवन सेज समथिंग नाइस टू यू, यू शुड थैंक हिम और हर. कि जब कोई आपको अच्छी बात बोलता है तो आपको उसे थैंक बोलना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं देयर इज अ लेडी हु इज सेइंग यू लुक वेरी प्रिटी, कि तुम बहुत सुंदर दिख रही हो. वो गर्ल क्या बोलती है? थैंक्स. इन द नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी द गर्ल सेज यू डांस्ड वेरी वेल टुडे. तुमने बहुत अच्छा डांस किया. तो वो लड़का बोल रहा है थैंक यू वेरी मच.
यहाँ एक लेडी है जो ये बोल रही है आई हैव क्लीन द कारपेट, कि मैंने कारपेट क्लीन कर दिया है। तो जो दूसरी लेडी है वो उसको थैंक्स बोल रही है, थैंक्स अ लॉट। इस पिक्चर में एक ओल्ड लेडी है जो ये बोल रही है यू लुक वेरी हंग्री, टेक दिस बनाना। थैंक्स फॉर द बनाना, द बॉय सेड। तो ये होते हैं कर्टसी वर्ड्स। आपको हमेशा दूसरों को अच्छी बात बोलने के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। Here are some comments. Pick the comment where you will say thanks. You speak English so well. वो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, सही है, आप यहाँ टिक लगाएंगे। You stole my ball. तुमने मेरी बॉल चुरा ली। अब यहाँ पर उसकी तारीफ नहीं कर रही, यहाँ बुराई की जा रही है, तो यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। थर्ड है यू हैव गॉट नाइस हैंड राइटिंग, कि तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, अच्छाई बताई जा रही है, तो यहाँ पर भी आप टिक मार्क लगाएंगे। यू फॉरगॉट योर होमवर्क, तुम अपना काम भूल गए हो। ये अच्छी बात नहीं है, ये एक शिकायत है, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। यू हैव पास योर एग्जाम, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपनी परीक्षा, अपना एग्जाम पास कर लिया है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये एक अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी विश की जा रही है, तो यहाँ पर भी आप टिक मार्क लगाएंगे। तासी यहाँ पर भी आपको एक पिक्चर दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो विद द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। आपको एक पिक्चर के साथ साथ कुछ सेंटेंसेस भी दिए गए हैं और आपको सोचना है कि ये स्टोरी क्या हो सकती है। आपके पॉइंट्स हैं, he thought that he could eat some grapes, he was angry, but again he could not reach it, he jumped to pick a bunch, he felt hungry one day। आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, आपको यही सब फिल करके अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या है, एक अंगूर की बेल है और एक फॉक्स है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ फॉक्स लिव्ड नियर अ ग्रेप फार्म, एक फॉक्स ग्रेप फार्म के नजदीक रहता था। तो उसको क्या हुआ होगा, ही फेल्ट हंग्री वन डे, एक दिन उसे भूख लगी। सो ही वॉक्ड इनटू द फार्म, तो वो एक फार्म में गया और ही थॉट दैट ही कुड ईट सम ग्रेप्स, कि क्यों ना मैं भी कुछ ग्रेप्स खा लूं। He saw bunches of grapes hanging from grapevine, उसने देखा था कि वह बहुत सारे अंगूर उस बेल से लटके हुए हैं। He jumped to pick a bunch, और वो एक गुच्छा लेने के लिए उछला। But he could not reach it, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। He jumped to pick another bunch, फिर वो दूसरा गुच्छा लेने के लिए उछला। But again he could not reach it, उसको दोबारा भी कोई गुच्छा हाथ नहीं लगा। But the grapes were very high, he could not reach them. He was angry, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। As he walked away, he said, I'm sure all these grapes are sour. और वो वहां से ये कहते हुए चला गया कि जरूर ये जो अंगूर हैं बहुत खट्टे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन असलियत में बात क्या थी कि अंगूर बहुत ऊंचे लटके हुए थे और जो फॉक्स है वो उन तक पहुंच नहीं पाया, तो इसीलिए उसने बात बना दी कि अंगूर खट्टे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।